लेकर बड़े सवाल हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 2 साल पहले आई भीषण आपदा के दौरान राहत के नाम पर सरकारी मशीनरी ने जमकर घोटाला किया। जब हजारों लोग मौत और मुसीबत से घिरे हुए थे, तब अफसर आलीशान होटलों में रहकर मटन, चिकन और मिठाइयों के मजे उठा रहे थे। केदारनाथ में आई भीषण आपदा के बाद जब लोग दाने दाने को मोहताज थे, भूख से मौत के मुंह में समा रहे थे, तब राहत पहुंचाने के लिए तैनात अफसर लाखों के फर्जी बिल बनाकर घोटाले को अंजाम देने में जुटे थे। देवभूमि में मटन, चिकन और ऑमलेट खाकर मोटे बिल बनाए जा रहे थे। ये खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट भूपेंद्र कुमार की ओर से मांगी गई जानकारी के बाद हुआ है। एक ग्राही तक नहीं दिखाने की, और वहाँ डेली मटन, चिकन, अंडे, ऑमलेट, गुलाब जामुन और मिठाइयां तक खाई गई हैं वहां पे लगातार सर, कॉन्टिन्यूस। और अधिकारियों के होटल में एक दिन के रहने का एक जगह होटल का बिल दिया है 6,750 रुपए एक कमरे का, एक आदमी का। भूपेंद्र कुमार पिछले 1.5 साल से जानकारी मांग रहे थे। अक्सर उन्हें टाला जाता रहा और फिर सूचना आयुक्त अनिल शर्मा की सख्ती के बाद जानकारी मुहैया कराई गई तो इस बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉ जानता हूं, मुझे जो है प्रीमा फेसाई जो है इसमें बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है, और वो ये जांच का विषय है। ये बहुत बड़ी जांच इसमें होनी चाहिए। भूपेंद्र कुमार की कोशिश और अनिल शर्मा की सख्ती से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 6 लीटर की टंकी वाले बजाज चेतक स्कूटर में 30 लीटर डीजल डलवाने के बिल बनाए गए। पेट्रोल कारों में डीजल के बिल दिखाए गए। खड़ी चढ़ाई वाले इलाकों में ऑटो रिक्शा चलते दिखाया गया और उसमें भी 30 लीटर डीजल डाला गया। अफसर जिस कमरे में ठहरे उसका किराया एक दिन का 7,000 रुपए दिखाया गया। आधा लीटर दूध की कीमत 194 रुपए दिखाई गई। फर्जी बिल पाए गए हैं, और जो कारों के में तेल डलवाया गया है वो स्कूटर के नंबर पाए गए हैं। 30-30 लीटर डीजल जो है वो कारों में डलवा दिया गया है। और दूसरी चीज जो है, देवभूमि में जो बटर चिकन और इस तरह के जो बिल आए हैं, और 5 सितारा होटल के जो है जो रहने के बिल आए हैं, तो वो एक गंभीर विषय तो है ही है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा एक हेलीकॉप्टर को लेकर हुआ। उसके ईंधन के लिए 98 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया, लेकिन ना तो हेलीकॉप्टर के बारे में कोई जानकारी है, ना ही पैसे पाने वाले का ब्यौरा दर्ज है। यही नहीं, कुछ इलाकों में काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पिथौरागढ़ में बाढ़ से जुड़ा राहत और बचाव का काम 22 जनवरी 2013 में ही शुरू हो गया था, जबकि उत्तराखंड में बाढ़ जून 2013 में आई थी। वहीं कुछ जगहों पर रिलीफ का काम 28 दिसंबर 2013 को शुरू हुआ और 16 नवंबर 2013 को खत्म हो गया। यानी काम शुरू होने से 43 दिन पहले ही खत्म हो गया। जून 2000 पहले से ही कई होटलों में रहने के पे बिल दे दिए हमारे को। अभी आपदा आई भी नहीं थी। जो देवी आपदा से निर्माण कार्य में वहां पे दिखाए कि ये निर्माण कार्य किए गए, तो आपदा जून 2013 में आई थी। निर्माण कार्य जनवरी और मार्च में करे हुए दिखा दिए गए। क्या इन्हें पता था कि भविष्यवाणी थी कि आपदा आने वाली है, काम शुरू कर दो पहले ही। और कुछ कार्य ऐसे हैं शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गए। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लाखों के इस घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन मुख्यमंत्री ने फिलहाल मुख्य सचिव से जांच के आदेश दिए हैं। आरटीआई के आयुक्त की ओर से शासन को पत्र भेजा गया है, उसके बारे में मुख्य सचिव की ओर से प्रारंभिक जांच करें, और जब मेरे पास ये कागजात आ जाएगी तो उस पर अग्रतर कार्रवाई मैं संपादित करवाऊंगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया। बीजेपी इस घोटाले को मुद्दा बनाने में नहीं चूकेगी। ऐसे में कांग्रेस निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है। अभी ये आरटीआई में आया, अखबार में आया, निश्चित रूप से इसकी जांच सरकार करेगी। और मुख्यमंत्री जी मैंने कहा तो इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। किसी ने अगर दुरुपयोग किया अपने पद का और हमारे पवित्र स्थानों को इस तरह से कलंकित करने का काम किया, उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बड़ा स्पष्ट मत है, और मुख्यमंत्री से भी हम बात करेंगे, और मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी निश्चित रूप से जांच होगी। बताया जा रहा है कि ये घोटाला करोड़ों में जा सकता है, जिससे निपटना हरीश रावत के लिए मुश्किल हो सकता है। किशोर रावत, देहरादून, इंडिया न्यूज।
ये वो खुलासा है जो आरटीआई के जरिए हुआ है, यानी सरकारी महकमे ने ही ये जानकारी दबाव के बाद दी है। ऐसे में चीफ सेक्रेटरी अपने अफसरों की कैसे जांच करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज होकर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। बहरहाल त्रासदी के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा ने बेतुका बयान दे दिया है। बहुगुणा ने कहा है कि आपदा के दौरान जरूरी चीजों के दाम आमतौर पर बढ़ जाते हैं। यदि कोई तथ्य सामने आया है तो निश्चित तौर पे सरकार को उस पर जांच करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन दामों पे चीजें खरीदी गई बाजार में क्या उससे सस्ते दाम पे उपलब्ध थी कि नहीं थी। लेकिन जो आपदा थी और जिस तरह से प्रशासन 1.5 लाख लोगों को निकालने में वहां से सुरक्षित कामयाब हुआ, वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। कई अधिकारी हमारी उनकी मृत्यु हुई, पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई। अब ये जब आपदा आती है तो स्वाभाविक है चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन यदि कोई भी चीज सस्ती थी अवेलेबल मार्केट में और महंगी खरीदी गई तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जो भी तथ्य आए आरटीआई में किसी ने निकाला तो उसको बधाई हो, और हम चाहेंगे कि सरकार इस पे जांच कर ले और यदि गलती हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए। राहत और बचाव के काम की मिस हैंडलिंग हुई, इसीलिए विजय बहुगुणा को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी मुख्यमंत्री के तौर पर। और अभी भी 6 लीटर की स्कूटर की टंकी में 30 लीटर डीजल भरवा दिया जाता है और वो कह रहे हैं कि आपदा के वक्त दाम बढ़ गए।